So, in the previous lecture of backend series, we have seen different things. Okay, that we have seen our error codes, what were the error codes that we have, and how to do things. Like I've already shown you how to send payload through JSON format and in query string. Okay, so ये दोनों चीज़ के बारे में हमने बात कर ली थी. अब हम वापस से एक चीज़ पे आएंगे. पहले मैं अपना कोड स्टार्ट कर लेता हूँ कोड डॉट से. इससे हमारा VS टर्मिनल खुल जाता है अगर आपको पता हो तो. ठीक है, आज मैं क्या चाहता हूँ ना, आज मैं चाहता हूँ कि वापस से स्टार्टिंग से करूँ. तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को, चलो इसको बंद करते हैं. इस पूरे फोल्डर को डिलीट करता हूँ मैं. ठीक है, वापस से एक फ्रेश फोल्डर बनाते हैं. लेट मी डिलीट दिस फोल्डर. ओके, कंट्रोल शिफ्ट और एन से वापस न्यू फोल्डर बनाओ आप. इसका नाम बैकएंड रखते हैं अपन. अभी तक जितनी बातें करी वो सब इम्पोर्टेंट थी ऑब्वियसली, बट आज मैं वापस से डेटाबेस कनेक्शन वगैरह करके दिखाऊंगा. ठीक है, इसको मैं वापस खोल लेता हूँ अपने VS कोड में. फ्रेश इसलिए करके दिखा रहा हूँ ना, ताकि बहुत लोगों को ये दिक्कत हो सकती है कि आप एक ही फाइल में करके दिखा रहे हो सारा प्रोसेस, तो हो सकता है वहाँ पे दिक्कत हो. तो एक बार स्टार्टिंग से मैं रिकैप भी करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने फ्रेश फोल्डर लिया अपना. अब यहाँ पे टर्मिनल खोलो. टर्मिनल का शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस बैकटिक्स. ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैं intro.txt लेता हूँ हमेशा एज ऑलवेज. तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैकटिक्स. बैकटिक्स से क्या होगा? टू ओपन क्या ओपन करना है हमें? टर्मिनल. आप यहाँ भी जाओगे ना, अगर टर्मिनल कहीं दिख रहा है आपको, व्यू में होगा शायद. हाँ देखो, कंट्रोल प्लस बैकटिक्स लिखा है. लेकिन ठीक है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और मेरे में कंट्रोल प्लस शिफ्ट लेता है. कहीं में कंट्रोल प्लस बैकटिक्स ले सकता है, आप देख लेना. ओके, यहाँ पे मैंने टिल्डे का साइन लिया, नहीं बैकटिक्स होगा. ओके, सो ये थी हमारी पहली कमांड. अब यहाँ पे कमांड में क्या रन करूँगा, याद है किसी को? कमांड मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? मुझे सबसे पहले चाहिए मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ npm init. ठीक है, -y कर दो. अब सारा चीज़ डिटेलिंग में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि क्यों करते हैं ये चीज़. ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, आप बैकएंड के फर्स्ट एपिसोड पे जाओ, आपको वहाँ सारा चीज़ मिल जाएगी. सेकंड कमांड मेरे पास ये था कि npm इंस्टॉल एक्सप्रेस. ठीक है, एक्सप्रेस इंस्टॉल करा हमने, और एक फाइल बना लेते हैं हम server.js के नाम से. ठीक है, इसके बाद एक और फाइल बनाएंगे हम .git ignore के नाम से. अब बस देखते जाओ मैं क्या क्या बना रहा हूँ. ठीक है, एक और फाइल बनाएंगे, सॉरी फोल्डर बोले जा रहा हूँ मैं तब से, .env. ठीक है, तो ये सब चीज़ बेसिक रिक्वायरमेंट है, हो गया मेरे पास. अब मैं एक दो चीज़ और इंस्टॉल करूँगा. एक्सप्रेस.js मेरा क्या था? एक लाइब्रेरी था, एक पैकेज था. मेनली क्या है वो, वो एक फ्रेमवर्क है. ठीक है, वो एक फ्रेमवर्क है. किसका? मैं लिख देता हूँ intro.txt में. यार ये डबल स्लैश देने की ज़रूरत नहीं है हमें. एक्सप्रेस इज मेनली अ फ्रेमवर्क ऑफ किसका? Node.js. Node.js की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए ये लाया गया था. ओके, टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ Node.js इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड. इसकी हिस्ट्री के बारे में भी मैंने बात करी है. ओके, रेयान देल नाम से था इनका जो डिस्कवर किया था नोड को. Node.js इज डिस्कवर्ड बाय रेयान डेल, ऐसा कुछ था. ठीक है, देख लेना, 2005 के अराउंड था. तो आप हिस्ट्री में देख लेना, फर्स्ट एपिसोड या सेकंड एपिसोड में मैंने डिटेलिंग की हुई है इस चीज़ की. ठीक है, सेकंड जो मेरा ये कमांड था वो था एक्सप्रेस. मैंने इंस्टॉल कर लिया. फर्स्ट स्टेप वाइज चलते हैं. एक्सप्रेस इंस्टॉल. सेकंड क्या था मेरे पास प्रोसेस? मैं क्या करूँगा? नोडमॉन इंस्टॉल.
नोड 1 का काम पता था, सर्वर को रुकने नहीं देता, 24/7 सर्वर को चालू रखेगा। तो हम npm install nodemon। अगर कोई डायरेक्ट यही लेक्चर देख रहा है तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप देख लो, ताकि इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी आपको पता हो और आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो फिर। ठीक है, नोडमॉन एक ऐसी लाइब्रेरी है जो हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं, npm.js से। ये क्या करता है, सर्वर को रुकने नहीं देगा कभी भी। नोडमॉन इंस्टॉल कर लिया, अब चलो तीसरा सर्वर पे काम करते हैं, राउट्स बनाते हैं, मेकिंग राउट्स ऑन सर्वर। ठीक है, इसको सेव करो पहले, यहाँ पे आओ। यहाँ पे मेरा जो बेसिक कोड था ना एक्सप्रेस का, वो हम लिखेंगे अभी। const express इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ये लेक्चर मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी हो चुका है ऑलरेडी, बट मैं इसको सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप वापस से स्टार्टिंग से सीख सको और प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, कॉन्स्ट ऐप मैं मतलब भी बताते जाऊँगा इक्वल टू एक्सप्रेस। देखो मैंने क्या किया ना, एक्सप्रेस जेएस की एक लाइब्रेरी है, ठीक है, npm.js से ये डाउनलोड हुआ था ये लाइब्रेरी, इसको मैं रिक्वायर करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब अपने ऐप में यूज़ कर रहा हूँ और ये वेरिएबल में मैंने स्टोर किया। ठीक है, और ये वेरिएबल नहीं है, ये एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को ना मैं इस ऐप नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ, इतना समझो आप। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ऐप डॉट लिसन करूँगा। ठीक है, ऐप डॉट लिसन, इसका मैं बताता हूँ चीज़। एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है अपने को, इसके बारे में मैंने डिस्कस करी हुई है शायद, इंस्टॉल .env का क्या काम है ना, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल में जो मैं यहाँ डिफाइन करूँगा ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पोर्ट कर रहा हूँ इज इक्वल टू 5000। ठीक है, पोर्ट कर रहा हूँ मैं 5000, पोर्ट कर दिया मैंने 5000 डिफाइन यहाँ पे। अब मैं यहाँ क्या करूँगा ना, लेट पोर्ट इज इक्वल टू, लेकिन देखो पहले मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, मेरा ये इंस्टॉल नहीं है .env, आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा .env, तो लेट्स इंपोर्ट इट npm install .env। ये सब चीज़ मैं चाहता हूँ जल्दी आप लोग करो। देखो .env का मेरे पास आ गया है, ठीक है, ये आ गया मेरे पास .env। अब मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ लिखना है आपको, ध्यान से देखना, process.env.port। अब ये पोर्ट जो है ना यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी .env में। ठीक है, वहाँ से ये पोर्ट लेगा, और अगर उसको ये पोर्ट नहीं मिला तो और का साइन लगाना, ये और ऑपरेटर है। ठीक है, और ऑपरेटर है, अगर वो ये पोर्ट उसको नहीं मिला कहीं से तो 3000 पर रन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट लेते हैं, ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट लेते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट रहता है हमारा पोर्ट नंबर, सेकंड रहता है कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन में मैं क्या लूँगा, पहला मेरा ये है एक फैटरो फंक्शन है, इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, कोई भी कंसोल लॉग करवा लूँगा पोर्ट को। ठीक है, ये हो गया अपना काम बेसिक। ओके ओके ओके, अब मैं अपना सर्वर चालू करता हूँ npm स्टार्ट से। होगा क्या, हाँ हो रहा है, सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 3000। तो ये क्या कर रहा है ना, देखो सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 3000 चल रहा है मतलब। अब मुझे क्या करवाना पड़ेगा, देखो ये 3000 यहाँ से ले रहा है, ये 3000 जो शो कर रहा है ना, वो ये 3000 यहाँ से ले रहा है। मैंने जो यहाँ डिफाइन करी थी पोर्ट, यहाँ पे .env में 5000 वो नहीं ले रहा। उसके लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, रिक्वायर ये दो और पैरेंथेसिस दो, उसके अंदर रहेगा .env जो हमने डाला है, और उसको कॉन्फ़िगर करवा दो, कॉन्फ़िग। ठीक है, अब देखते हैं अब कुछ ले रहा है क्या। अब देखो ये रीस्टार्ट नहीं करा मेरा सर्वर, रिफ़्रेश नहीं करा, लेकिन मैं रिफ़्रेश करवाना चाहता हूँ हमेशा जब भी मैं कुछ सेव करूँ। पैकेज.json में आओ, ठीक है, ध्यान से सुनना, रिपीट मोड में सुनना इस चीज़ को। पैकेज.json में आया मैंने, और यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट डिफाइन कर दो, इसको कॉमा दो पहले, चलो मत दो, ठीक है, यहाँ पे कोट्स दो, स्टार्ट कॉमा nodemon.index.js, अब यहाँ कॉमा दे दो, काम ख़त्म। अब अगर आप कुछ करवाओगे ना index.js, देखो यहाँ पे index.js मैंने लिखा है, लेकिन मेरा फाइल किस नाम से, server.js, तो यहाँ पे server.js इंक्लूड करो, सर्वर। आप देखो ये काम करेगा, इसको हटाओ आप, ठीक है।